हेलो स्टूडेंट्स, पहले के दो वीडियो में आपने डाइजेशन के प्रोसेस को जाना। उम्मीद है वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा इस प्रोसेस को समझने में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज हम एक दूसरे वाइटल लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी प्राप्त करना होता है। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये भोजन के मुख्य एनर्जी कंपोनेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रेफर्ड और सबसे कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बॉडी के लिए, क्योंकि इसका केमिकल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये कन्वीनियंट होता है। फैट्स ये हमारे शरीर में रिजर्व्ड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और ये नॉर्मली जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त करने में कुछ कमी हो तो फैट्स का इस्तेमाल होता है। प्रोटीन्स हमारे शरीर में जब एक्यूट स्टार्वेशन या की स्थिति उत्पन्न होती है उस समय इनसे भी एनर्जी डिराइव करने का शरीर काम करती है। अब हम इस कंप्लीट रेस्पिरेटरी प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए इसको ब्रॉडली 3 भाग में बांट देते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल प्रोसेस, जिसके तहत कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को शरीर के अंदर लेते हैं और फिर अंदर से एयर को बाहर छोड़ते हैं, यानी ये नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है। इसके बाद होता है इंटरनल के तहत हम जो शरीर के अंदर कोशिकाओं में ब्लड कोशिकाओं और शरीर के बीच जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको लेते हैं। और तीसरा होता है सेल्यूलर स्टेज पे। सेल्यूलर स्टेज पे ही पूरे ऑक्सीडेशन और एनर्जी रिलीज़ का काम होता है। इसी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के फलस्वरूप इस न्यूट्रिएंट से में जो एनर्जी होता है उसको एटीपी के फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसे एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एरोबिक, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में और एनर्जी एटीपी के रूप में फॉर्म होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होता है। ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म के में ही होता है और इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप अगर यीस्ट में तो ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और जब हमारे मसल्स को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एक्सरसाइज के दरमियान, तो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होके मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इन द मीन टाइम लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में होता है। अब हम ये जानें कि अलग अलग जीवों में किस प्रकार ये एटमॉस्फेरिक एयर को शरीर के अंदर लिया जाता है। तो हर जीव का अपना अपना एनवायरनमेंट और रहने के स्थान के आधार पे एडेप्टेशन होता है। जैसे कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा शरीर के अंदर जाता है। अर्थवर्म और लीचेस में ये स्किन से, इंसेक्ट्स में जो उनके शरीर पे टाइनी होल्स होते हैं उनके माध्यम से ये एयर शरीर के अंदर जाता है। फिशेज़ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में गिल्स होते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एम्फीबियंस में ये लंग्स के माध्यम से होता है। प्लांट्स में जो माइन्यूट पोर्स होते हैं लीव्स में,
प्लांट्स के माइन्यूट पोर्स जो लीव्स में जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं उसके माध्यम से रेस्पिरेशन का। अब ये भी जानना आवश्यक होगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो इनको ब्रॉडली हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जिसके तहत नोज़, फेरिंग्स और लैरिंग्स को लिया जाता है। ये चेस्ट कैविटी के बाहर होते हैं। दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। इनके तहत ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई इनको लिया जाता है। अब हम ये जानें कि हम जो नॉर्मली एयर ब्रीद इन करते हैं, नॉर्मल एयर, उसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होता है। तो नॉर्मल हेल्दी एयर में नाइट्रोजन की मात्रा 78 या 79% के आसपास होती है। ऑक्सीजन 21% होता है। इनर्ट गैसेस जैसे आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और वेपर्स की मात्रा वेरी करती है 1 से 4% के आसपास। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।